अगर आपके पास जगह है पर्याप्त लगाने भर की, तो सोलर से अच्छा कुछ है ही नहीं। ग्रिड वेरिड तो सब बेकार है, ये समझिएगा आप। हेलो व्यूअर्स, रूम सोलर के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम आए हैं जलालाबाद के लश्करपुर गांव में, माफ कीजिएगा। तो आज हम आए हैं जलालाबाद के लश्करपुर गांव में और आज हम अपने कस्टमर से जानेंगे कैसे उन्होंने ग्रिड से कनेक्टिविटी से नाता तोड़ दिया है और ना केवल वो अपना घर बल्कि जो उन्होंने अपने कमर्शियल स्टार्ट करे हैं वो कैसे प्योरली सोलर पे चला रहे हैं। तो आइए आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं इसी के बारे में। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे कस्टमर से, जिनसे हम जानेंगे उनका फीडबैक उनकी सोलर आटा चक्की के बारे में। तो मोहन जी कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप बताएं। बढ़िया। मोहन जी, हमारे कस्टमर्स, हमारे व्यूअर्स को आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे? देखिए, मेरा नाम वीके मोहन चौहान है और मैं जलालाबाद में रहता हूँ। यहीं पे जलालाबाद के पास में हमारी आटा चक्की लगी है, जैसा कि आप अभी देखा है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है जी कि आपने आटा चक्की लगाने के बारे में ही क्यों सोचा? नॉर्मली जो गांव का इंसान होता है वो सोचता है मैं बाहर जाके व्यवसाय करूंगा या फिर मैं कोई नौकरी करूंगा। आपने आटा चक्की ही क्यों सोची? देखिए, बात ये है कि वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये चीज़ें बहुत बुनियादी ज़रूरतें होती हैं इंसान की। देखिए, तो मैंने ऐसा बिजनेस सिलेक्ट किया है जैसे कि लोगों की ज़रूरत होती है खाना, तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो इस वजह से मैंने सिलेक्ट किया। और बाकी पास पड़ोस में ऐसी कोई चक्की थी भी नहीं, तो इस वजह से मैंने सोलर से आटा चक्की लगाने का सोचा। तो मोहन जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, चलिए आपने आटा चक्की तो लगाई, लेकिन आपने उसको स्पेसिफिकली सोलर पे ही क्यों चलाने की सोची? आपने ग्रिड कनेक्टिविटी के बारे में क्यों सोचा नहीं? देखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और जैसा कि आप जानते हैं डीजल अभी बहुत महंगा था, 97-98 रुपये में हो गया, अब तो फिलहाल 85 में है। तो 2 रुपये 2.5 रुपये तो खर्च आ जाता है हमारा। अगर हम डीजल से चलाते हैं तो 2-2.5 रुपये खर्च हो जाता है। 3-3.5 रुपये में हम कस्टमर को देंगे तो कस्टमर में सब जर्नल ही रहेगा। और सोलर से लगाते हैं तो हमने रेट भी कम कर रखा है, तो इस वजह से कस्टमर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है हमारी तरफ। इस वजह से मैंने ये सोलर से लगाने का सोचा। तो मोहन जी, जब मैं आपके घर की तरफ यहाँ बढ़ रहा था, मैंने देखा यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन लाइन वगैरह नहीं है जी। तो क्या ये एक और कारण है कि आपने पूरी तरीके से सोलर के ऊपर लगाया? हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पास पड़ोस में कहीं नहीं है। अगर मैं कनेक्शन भी लेता हूँ तो काफ़ी खर्च आ जाएगा, जैसे एक पोल का खर्च अलग से लगता है, तो इस वजह से मैंने और ज़्यादा सोचा है। तो इसका मतलब जो पोल लगेगा वो भी आप ही के खर्चे पे लगेगा? जी। मतलब प्रति पोल पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़ते हैं, जो कि अगर दूर से लेके आओ लाइन तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो क्या इसका रीज़न भी यही है सर कि आप, क्योंकि ग्रिड कनेक्टिविटी तो है नहीं, तो आप अपने घर का लोड भी सोलर से ही चला रहे हैं? हाँ, हमारा घर का जो लोड है सारा कुछ सोलर पे ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पास पड़ोस में तो कहीं लाइट है नहीं। तो अगर हम लेके आते हैं एक कनेक्शन के लिए, हमारा घर तो आपने देख रहे हैं खेतों में ही है, तो इस वजह से लाइट है नहीं, तो हम सारा लोड सोलर पे ही चलाते हैं। जी। मोहन जी, अगला क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा, आपके आस पड़ोस के 5 किलोमीटर के रेडियस में जी यहाँ पे कितनी आटा चक्की हैं? 8-10 तो आराम से होंगी, बहुत अच्छे। 8-10 चक्कियाँ हैं जी आस पास के एरिया में। तो आपकी चक्की यहाँ अलग कैसे हुई? ये स्टैंड आउट कैसे करती है? देखिए, सबकी जो है पिसाई भी बहुत ज़्यादा महंगी है और हमारी सस्ती भी, और बाकी हम अच्छा यहाँ पे जब सोलर से बेचते हैं तो ज़्यादा खर्च का इशू होता नहीं, तो क्वालिटी आटे की बहुत अच्छी देते हैं, तो इस वजह से हमारी करेंगे कि आस पड़ोस में क्या चल रहा होगा और आप क्या देते हैं? लगभग 3.5 रुपये आस पड़ोस में चल रहा है और हमारे यहाँ 2 रुपये में है प्रति किलोग्राम। ओके। तो मोहन जी, जैसा कि आजकल का मौसम है, अभी सर्दियां जाने को हैं। हाँ। और आपको कितना टाइम हो गया ये सिस्टम लगवाए हुए? लगभग 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने, तो इसका मतलब लगभग जब सर्दियां आनी स्टार्ट हुई थी तब हमने लगाया था। अच्छा जी। तो एक फैक्ट है ये कि जो सोलर है वो गर्मियों में तो बहुत अच्छा काम करता ही है। हाँ। सर्दियों में वो उतना आउटपुट नहीं दे पाता। अब क्योंकि अभी तक आपने सर्दियों में ही उसको चलाया है जी, अभी तक उसने आपको कैसा आउटपुट दिया है? देखिए, कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा, मतलब जिस दिन बिल्कुल कोहरा छाया रहा, मतलब सूरज दिखा भी नहीं, उस दिन तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन जिस दिन सूरज हल्का सा भी दिखता है सिर्फ,
उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से जितना भी हमारे पास आता है कस्टमर वो सब सेटिस्फाइड होके जाते हैं, मतलब वापस नहीं जाना पड़ता है उनको। और आपका कितने किलोवाट का सिस्टम है ये? हमारे ये 22 किलोवाट का सिस्टम है। 22 किलोवाट। और लगभग इसमें आपका कितना खर्च आ गया था इसको लगाने में? लगभग 8.5 लाख रुपए से तो कम ही रहा होगा, 8.5 क्योंकि लाख से उसमें हमारे बैटरा और इन्वर्टर वगैरह है, तो इस वजह से थोड़ा कॉस्ट बढ़ी थी। 1 लाख रुपया हमारा घर के लोड के लिए बढ़ गया था लगभग। ओके, सो लगभग लगाए तो 7.5 लाख हाँ, रुपए के अराउंड। 7.5 के अराउंड हमारी चक्की का बिल्कुल शुरू हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और हमारी बात ये है, हमारे ये स्ट्रक्चर जो है वो पोल वाला है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, और अगर फिक्स वाला स्ट्रक्चर लगाते हैं तो और भी कम हो जाएगा। जी जी जी। सो मोहन जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि जिस दिन कोहरा नहीं निकला उस दिन तो चलिए, क्योंकि जनरेशन नहीं हो पाया इसलिए आपकी आटा चक्की नहीं चली जी। 4 महीने यानी 120 दिन। हाँ। 120 दिन में से कितने दिन ऐसे होंगे जी। प्रॉपर सर्दियों के, हाँ। जिसके अंदर आपकी आटा चक्की नहीं चली? लगभग 15 दिन मान लीजिएगा। सो 120 में 15 दिन तो लगभग 100 से 105 दिन सर्दियों में भी आपकी आटा चक्की ने बिल्कुल अच्छी चलती पिसाई रही, करी है। बहुत अच्छी चलती रही। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मोहन जी से खुद सुना कि 120 में से 105 से 100 दिन उनकी आटा चक्की चली है, तो ये कंसेप्शन बना लेना कि सोलर पैनल्स सर्दियों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते, ये गलत होगा। ये प्रॉपरली साइंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको सोलर इरेडियंस कितनी मिल रही है, वो उस हिसाब से कितना जनरेट कर पा रहा है। सो मोहन जी, थैंक यू सो वेरी मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हमारे व्यूअर्स जो जिनके मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे, आई गेस वो तो दूर हुए ही होंगे। जी। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे सोलर ने आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दी है? देखिए, अगर आपका गांव के आसपास एरिया से हैं फिर तो सोलर से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर शहर से हैं फिर भी सोलर लगाइए, अगर आपके पास जगह है, और अगर आपके पास जगह है पर्याप्त लगाने भर की, तो सोलर से अच्छा कुछ है ही नहीं। ग्रिड वेरिड तो सब बेकार है, ये समझिएगा आप। जी। सो थैंक यू सो वेरी मच मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। यह है लूम सोलर पैनल की स्पेशलिटी, जिसको हम कहते हैं 9 बस बार सेल। यहाँ आप सिल्वर लाइंस देख सकते हैं जो इंटरकनेक्टेड है, जिसके थ्रू करंट पास होता है। यह है हमारा VFD जो एक बॉक्स के अंदर शील्डेड है। ये ही एग्जैक्टली हमारा VFD है, जिसके अंदर आपको डिस्प्ले गिवन है, 2 स्टार्ट्स और स्टॉप के लिए बटन है विद अ डिस्प्ले इन इट, जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं चीज़ें। VFD ही हमारी मोटर को कंट्रोल करता है बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, एंड इस VFD के थ्रू आप MCB कनेक्ट करके प्रोटेक्शन के लिए अपनी एक मोटर रन करते हैं जो बेल्ट के थ्रू चक्की से कनेक्टेड है एंड चक्की चलती है। तो आइए व्यूअर्स, हम जानते हैं उनसे जिन्होंने इस पूरे सिस्टम की इंस्टॉलेशन करी है। तो आइए मिलते हैं हेमंत जी से। हेमंत जी कैसे हैं? बढ़िया सर। तो हेमंत जी, आपने इस 22 किलोवाट के सिस्टम का इंस्टॉलेशन करा है। जब मैं आया मैंने देखा ये नॉर्मल रूफटॉप स्ट्रक्चर की तरह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है कि ये रूफटॉप स्ट्रक्चर की तरह बिल्कुल भी नहीं है? इसमें मैं बताता हूँ क्या है। अभी आप देख पा रहे होंगे हमने जो स्टैंड लगाया है वो हमने लगाया पोल स्ट्रक्चर। पोल स्ट्रक्चर की मेन सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो होती है इसकी जो परफॉर्मेंस होता है उसको इंक्रीज कर देता है। लाइक दैट, जैसे आप देख रहे होंगे अभी सूरज हमारे इस साइड में है तो हमने उसको इस साइड फेस कर रखा है। जब हमारा ये पूरब से निकलता है सुबह के टाइम में तो हम मेनली उसकी तरफ फोकस करते हैं इसको, और जब शाम की तरफ जब इवनिंग हो जाती है तब सूरज साइड जाएगा तो हम इसको घुमाने के बाद इस तरफ कर देंगे। तो जो परफॉर्मेंस होती है, अगर आप रूफटॉप सिस्टम की बात करें फिक्स होते हैं, हम उसको मूव नहीं कर सकते। जब मूव नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो वर्किंग यानी कि जो वर्किंग आवर होते हैं वो कम हो जाते हैं। अभी हम वर्किंग आवर अगर देखा जाए तो आधा घंटा हमारा आधे से 1 घंटे इंक्रीज हो जाता है। सुबह से आधा घंटा पहले स्टार्ट हो जाएगा और शाम को आधा घंटा बाद तक चलेगा हमारा। तो हमें यहाँ पर 1 घंटे का यानी कि एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलता है। तो हेमंत जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर आपने कौन सा पैनल यूज करा हुआ है? ये अभी हमने आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने लूम सोलर का मोनोपर्क हाफ कट 9 बस बार हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल को यूज़ किया है, जो अभी यानी कि जो उस टाइम उन्होंने इस टाइम सिस्टम लगवाया था उस टाइम का सबसे लेटेस्ट मॉड्यूल है। ये अभी इस मॉड्यूल को अगर आप देख पाएंगे तो इसमें क्या है, जो नॉर्मल मोनोपर्क मॉड्यूल होते हैं जिस टाइम वो 4 एम्पियर जनरेट करेगा सेम उसी टाइम में 6 एम्पियर जनरेट करेगा। और जिस टाइम क्लॉडी वेदर होता है, क्योंकि जब धूप नॉर्मल है यानी सब चीज़ नॉर्मल कंडीशन है, वेदर नॉर्मल है तो सभी पैनल
अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब चीज़ों को हम तब चेक करेंगे जब वो वर्किंग कंडीशन एबनॉर्मल होती है, यानी कि उस असाधारण होती है। तो हेमंत जी, मार्केट के अंदर बाकी कंपनीज के भी 440 वॉट के 440 वाट पैनल के बहुत अवेलेबल है। तो क्योंकि आपने इतनी जगह इंस्टॉलेशन कराया, मैंने जब आपसे बात करी थी, आपने बताया आपके कस्टमर्स का मोस्टली लूम सोलर की तरफ ही रुझान ज्यादा है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या है कि जो हमारे पैनल को बाकी कंपनी के पैनल से अलग बनाता है? अभी देखा जाए, अभी आप फ्रेमिंग देखेंगे तो फ्रेमिंग फिजिकली अगर देख रहे हैं तो फ्रेम ब्लैक कलर का होता है हमारा जी। अदर पैनल में आप देखेंगे तो एल्युमिनियम एनोडाइज होता है, हमारा पाउडर कोटेड है। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग अपना ये है कि जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल निकल के आता है, तो देखा है वो अंडर वाट पैनल मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा जो पैनल होता है वो 440 बोलते हैं, तो 444 एबव 440 एबव होता है, ना कि अंडर वाट होता है। ओके। ये चीज़ों की वजह से क्या होता है, अगर ओवरऑल सिस्टम की वाटेज देखेंगे तो हमारा सिस्टम कागजों में तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होता है जो ओवरऑल अगर हम उसको कैलकुलेट करके वाटेज निकालेंगे तब हमारी वाटेज डाउन हो जाती है, जिस वजह से हमारा कोई लोग कहते हैं हमारा सिस्टम फेल हो गया, ये हो गया। तो उसकी कारण सिर्फ यही है कि सिस्टम फेल होने का वो अंडर वाट पैनल होते हैं। लिख तो वो 450 देते हैं, लेकिन वो उतना होता है पता नहीं होता है। लेकिन मेरा परफॉर्मेंस जो भी मैंने अभी तक एक्चुअल अपना लूम लगाने के बाद चेक किया है, वो 440 का बोले तो 445 450 तक भी जाता है उसकी परफॉर्मेंस। ठीक है। तो हेमंत जी, मोस्टली आप यूपी के अंदर ही वर्क कर रहे हैं, तो आप कौन कौन से एरिया को देख रहे हैं? हमारा अगर देखे जाए यूपी के अंदर तो हम पूरा यूपी कवर कर लेते हैं। हमें कोई ऐसी लोकेशन का इशू नहीं है कि हम पर्टिकुलर लोकेशन हो तो वहीं पर काम करेंगे। हमें कोई ऐसा नहीं है। हम अगर हमारा देखा जाए तो एक हमारा सिस्टम अभी आपसे पहले बात हुई थी तो शहसवान में था, दूसरा हमारा जलालाबाद में है, तीसरा अगर बात करेंगे तो शायद उन्नाव में होगा, चौथा बात करेंगे तो रायबरेली में होगा। तो लोकेशन नोट इशू। ओके। सो आपने इतने सारी जगह इंस्टॉलेशन करी है, तो यूपी के अंदर अगर सिर्फ हम यूपी की मार्केट की बात करें तो इधर लोगों की डिमांड किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रहती है कि उनको सोलर सिस्टम लगवाना है, तो वो किस चीज़ के लिए लगवाना है? अभी क्या है, सोलर सिस्टम आदमी क्या है, अभी जो जा रहा है कस्टमर वो जा रहा है अभी जहाँ पर जैसे अपन बोले कमर्शियल यूज़ में। जी। कमर्शियल और एग्रीकल्चर, जैसे अगर हमारा कोई मिल है तो मिल में हम लगवाना चाह रहे हैं, हमारा आटा चक्की है तो आटा चक्की में, क्योंकि यहाँ पर जो अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें वो 10.5 पैसे यानी 10.5 रुपीज़ पर यूनिट है। पर यूनिट कमर्शियल में, ठीक है। अगर होम लाइट की बात करें तो 7.5 रुपीज़ पर यूनिट है, ठीक है। तो हम जो इंसान क्या होता है, घर में जितनी बिजली खर्च नहीं होती जितनी कमर्शियल यूज में खर्च होती है, जैसे लाइक कोई स्टोर है या फैक्ट्री है, मील है, आटा चक्की है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी ये ज़्यादातर कमर्शियल और एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर में इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि वहाँ जब डिस्कॉम वाले के पास जाता है बंदा एग्रीकल्चर का एक अपना कनेक्शन लेने, तब उसको बोला जाता है भाई 20,000 रुपये पर पोल आपका खर्चा आएगा, 1.5 लाख रुपए का ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, तो एस्टीमेट जाके करीब 2 से 2.5 लाख रुपए हो जाता है। जो एक नॉर्मल एग्रीकल्चर बंदे को अगर वो देगा, देने के बाद उसको फिर बिल भी पे करना चाहिए, जो ईएमआई एक तरीके से हो जाती है कि 2,50,000 डाउन पेमेंट करे, उसके बाद वो ईएमआई दे। तो इस तरीके से इंसान ने क्या सोचा, जो किसान है उसने एक मुश्त रकम यानी कि कोई एक मुश्त रकम उसने खर्च करी 2 से 5 लाख रुपए, एक 10 HP का या 12 HP का उसने सिस्टम लगाया, जिससे वो अभी देखा जाए तो पीछे खेत में भी भराई कर पा रहा है अपना, और अपना आटा चक्की भी चला रहा है। तो 2 व्यवसाय एक साथ इसको कर पा रहा है। जी। सो हेमंत जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे मैंने कस्टमर से भी पूछा जी कि उनका ये जो सिस्टम है वो सर्दी के दिनों में कैसा जनरेट करता है। बिल्कुल। क्योंकि सर्दियों के टाइम हमें पता है कि सोलर जनरेशन थोड़ा कम हो जाता बिल्कुल है। हो जाता है। आपने आई गेस आज से पहले भी कस्टमर के पास एक बार विजिट करी होगी, बिल्कुल करी। तो आपको टेक्निकली सिस्टम के अंदर कोई फेलियर या फिर कोई अंडर परफॉर्मेंस दिखी? अभी तक तो देखिए, हमें फेलियर सबसे ज़्यादा जो कस्टमर रहता है नज़दीक सिस्टम के, फिलहाल मेरी तरफ से सिस्टम ओके, और कस्टमर भी इस चीज़ को सर्टिफाई कर रहा है, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेशन कस्टमर से है, किसी और से नहीं है। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो मैं खुद सेटिस्फाई हूँ अपने काम से। जी, ठीक है। और पहली चीज़ ये है, अगर अभी की बात करें दिसंबर मंथ की, तो भैया से मेरी शाम डिस्कशन चल रहा था, तो बता रहे थे इस महीने उन्होंने 30,000 रुपये कमाए हैं। 30,000 कमाए हैं इस महीने में, जनवरी में, जहां लोगों ने बोला कि सिस्टम नहीं चल रहा है या कोहरा है या धुंध छाई हुई है, नहीं चल रहा है, तो उस महीने में 30,000 रुपये कमाए। आप बताइए, जो इस महीने में कस्टमर ने 30,000 रुपये कमाए हैं, जिस टाइम महीने में वो बोल रहे हैं कि सिस्टम हमारा काम, लोग कह रहे हैं कि सिस्टम काम नहीं कर रहा, उस महीने में उन्होंने, तो क्या है परफॉर्मेंस आप जान सकते हो अपने आप ही। तो व्यूअर्स, इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि 30,000 अगर हम जनवरी में, जहां जनरेशन कम होती है क्योंकि क्लाउडी वेदर हो सकता है, बिल्कुल सोलर की इरेडियंस कम आ सकती है, उसमें अगर मोहन जी ने 30,000
लगभग, हो सकता है ऊपर, हो सकता है नीचे हो, बिल्कुल उतना कमाया है, तो सोचिए कि गर्मी के दिनों में वो कितना ज़्यादा और ज़्यादा कमा सकते हैं। सो सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने इस चीज़ के बारे में हमें बताया। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी स्टोरी इस 22 किलोवाट की सोलर आटा चक्की के बारे में, जो पोल स्ट्रक्चर पर है। जो पोल स्ट्रक्चर पर है। तो यदि आप भी अपने सिस्टम को सोलर पे लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो, आप www.loomsolar.com पे जा सकते हैं। वहाँ अपने नज़दीकी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को लोकेट करिए, उनसे कांटेक्ट करिए। तो जैसे हमने सर्च बार में बरेली डाला तो साइबर प्लैनेट हब शो हो रहा है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हेमंत जी हैं, उनकी रजिस्टर्ड फर्म है। तो ऐसे ही आप अपने नज़दीकी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को भी सर्च कर सकते हैं। इंजीनियर साइट विजिट बुक करवा सकते हैं आप, यदि आपको लगता है कि आपके पास जगह कम है, या फिर अगर जगह बहुत ज़्यादा है तो मोहन जी की तरह सिंगल पोल स्ट्रक्चर आप लगा सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा जनरेशन कर सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपकी तरह बाकी लोगों के मन से भी सोलर को लेके जो डाउट्स, कुछ कंफ्यूजन है, वो दूर हो सके और वो ग्रीन वर्ल्ड की तरह अपना एक कदम बढ़ा सके। थैंक यू सो मच।